तो जब मामा और भांजे रास्ते में जा रहे थे काशी के लिए, तो वहाँ देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस युवक के साथ उसका विवाह होना था वो एक आँख से काना था। तो जो युवक का बाप था, पिता था, उसे ये सूझा अगर मैं राजकुमारी के आगे अपने बेटे को ले जाऊं तो उसका विवाह नहीं हो पाएगा। तो उसने जैसे ही उस मामा और भांजे को देखा, साहूकार के बेटे को देखा कि ये काफ़ी खूबसूरत युवक है और एकदम राजकुमार की तरह दिख रहा है, तो क्यों न इसी के साथ राजकुमारी का विवाह करवा दिया जाए और बदले में इसको खूब धन देके हम विदा कर देंगे। तो उसने मामा और भांजे से सारी बातें कही, तो मामा भांजे राजी हो गए। तो जो युवक था उसने क्या किया, राजकुमारी से विवाह कर लिया। लेकिन उसने राजकुमारी को सारी बातें बता दी। उसने कहा तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विवाह भेजा जाएगा वो एक आँख से काड़ा है और इस विवाह के बदले में हमने कुछ धन लिया है। तो फिर वो ये सब बातें बताकर अब काशी अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए चला गया मामा के साथ। लेकिन राजकुमारी ने, जो काड़ा युवक था, राजकुमार था, उसके साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसने अपने पिता से कहा उसकी शादी जिसके साथ हुई थी वह एक साहूकार का बेटा था जो इस टाइम पे काशी गया हुआ है पढ़ाई के लिए, और इसके साथ उसके फेरे नहीं हुए हैं। तो वो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त थी और वो पूजा पाठ में लग गई। ठीक है। उधर जो साहूकार था वो भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए भगवान शिव की पूजा करता रहा। दोनों पति पत्नी पूजा करते रहे कि हमारा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके सकुशल लौट आए। उधर वो मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और युवक अपनी पढ़ाई करने लगा। और एक दिन अचानक क्या हुआ, जैसे ही युवक 12 साल का हुआ तो उसके प्राण निकल गए। मामा ने उसे पुकारा, लेकिन काफ़ी बार पुकारने पे जब वो नहीं आया तो मामा को लगा कि अब ये मर चुका है। लेकिन उधर से जब शिव पार्वती आ रहे थे तो भगवान की कृपा से, उन लोगों के व्रत के आशीर्वाद से वो युवक फिर से जिंदा हो गया। और फिर जब उस युवक की पढ़ाई हो गई, ख़त्म हो गई, तो मामा भांजे दोनों काशी से अपने घर को जब लौट रहे थे तो बीच में राजकुमारी का घर पड़ा। तो राजकुमारी के पिता ने कहा आप मेरी पुत्री को भी साथ में ले जाइए, और बदले में राजा ने खूब सारे धन के साथ अपनी बेटी और उस साहूकार के पुत्र को विदा किया। और जब उधर देखा कि उसके जो साहूकार और उसकी पत्नी थे वो भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहे थे, तो जब पुत्र और बहू घर लौटे तो उसके आने की खुशी में उन्होंने खूब पूजा पाठ करवाई और भगवान शिव की कथा सुनी। और इस तरीके से उस परिवार का भगवान शिव ने पूरी तरह से भला कर दिया। ये सिर्फ उनकी पूजा पाठ का ही आशीर्वाद था, भगवान शंकर की ही कृपा थी जो उनको सारे सुख प्राप्त हुए और वो सारी परेशानियों से बाहर निकल सके। धन्यवाद।